आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला है, न केवल स्टूडेंट के लिए लेकिन एक आम इंसान होने के नाते भी आपको इसकी बहुत सारी जानकारियाँ इसकी जो आज के लेसन में आपको मिलने वाली है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर? तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में अगर ह्यूमन की बात करो तो हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ब्रेन। तो ब्रेन की सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। सबसे पहली बात हम क्या जानेंगे? ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड। दूसरी बात, ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ये चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ तीसरा क्या है कि हम जानते हैं कि हम भले ही ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं या ऊपर की तरफ देख के काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे चींटी भी काटती है तो तुरंत ही हमको सूचना मिल जाती है और हम तुरंत ही उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है। चौथी बात, यदि कोई व्यक्ति जैसे अल्कोहल वगैरह का सेवन करता है तो उस समय उसके ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्टिव होता है और उसका क्या परिणाम आता है, वो भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो ये कुछ एक 4-5 मोटी मोटी बातें हैं जो आपको जानने के मिलेगी आज की क्लास के अंदर। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले बात कर लूं, हमारा ये जो सिस्टम है ह्यूमंस का वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है? दो मेन पार्ट में डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट। एक को कहा जाता है सीएनएस और एक को कहा जाता है पीएनएस। इसका पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसका नाम हो जाएगा पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेंट्रल जो है वो मेन है। ठीक है। और ये क्या है? इसके ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? सेंट्रल के ऊपर। ठीक है। सेंट्रल के अंदर फिर दो पार्ट आते हैं। एक आता है आपका ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। और पेरिफेरल के अंदर दो टाइप आते हैं, सोमाटिक और दूसरा आता है ऑटोटॉपिक ऑटोनॉमिक। ठीक है। इस तरह से एक नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है मोटे तौर पे। हमारा जो पूरा सिस्टम जो कंट्रोल होता है उसको दो बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो होता है मेन होता है उसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेन फंक्शन करेगा। उसके ऊपर डिपेंड रहेगा वो कौन सा रहेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करो तो उसके अंदर क्या हो गया? ब्रेन और स्पाइनल को। ब्रेन कैसे है? जैसे हमारे बॉडी का ये ब्रेन है और यहां से आपके नीचे की तरफ एक जो लड़ी निकलेगी वो क्या कहलाएगी? स्पाइनल। ठीक है। ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचेगी। यहां से नर्व ब्रांचेस होते हुए बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचे। और ये क्या हो गया? मेन पार्ट। ठीक है, ब्रेन। और उसका जो ये पूरा जुड़ा हुआ जो नीचे से चेन जुड़ी हुई वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके जो साइड से जो भी रिएक्शन आएगी, चाहे वो मतलब ऐच्छिक हो सकती है, वॉलेंट्री हो सकती है, इनवॉलेंट्री हो सकती है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या है? आप प्रतिक्रिया करते हो। ठीक है। वो दोनों साइड वाला इस टाइप में आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो मेन डायग्राम हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे अंदर जो मेन है ब्रेन। ब्रेन के ऊपर चलते, ये ऊपर बड़ा वाला क्लासिफिकेशन समझ में आया आपको? ठीक है। अब हम चलते हैं ब्रेन की ओर। ह्यूमन ब्रेन।
अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन जो ब्रेन है वो 3 मेजर पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? 3 जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन की, वो हैं फोर ब्रेन, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका मिड ब्रेन, थर्ड हो जाएगा आपका हिंड ब्रेन। ठीक, जो ब्रेन होता है उसके भी 3 पार्ट है, आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन फिर से आगे क्लासिफाई हो जाएगा आपका 3 पार्ट, ठीक है। सेरिब्रम, नेक्स्ट सेकंड आ जाएगा इसका डाइएन्सिफेलॉन, डाइएन्सिफेलॉन। डाइएन्सिफेलॉन फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ये जो फोर ब्रेन की बात करी वो कुछ इस तरह से आगे क्लासिफाई होता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम और डाइएन्सिफेलॉन। डाइएन्सिफेलॉन फिर से 2 पार्ट में रहेगा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। मिड ब्रेन की बात करें तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई और पेंडुलम, सेंट्रल पेंडुलम। ये 2 पार्टों में आपका मिड ब्रेन डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी आपका डिवाइड हो जाएगा, सेरिबेलम, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा सेरिब्रम स्टेम, स्टेम फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पॉन्स और नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, ओब्लोंगेटा, ठीक है। ये ब्रेन का हमारा ओवरव्यू है, ओवरव्यू मतलब पूरा आउटलाइन है। अब इसके अंदर एक एक करके हम सारे पार्ट्स की तरफ मूव करने वाले, ठीक है। तो आपका पहले वाला जो क्लासिफिकेशन था वो नर्वस सिस्टम का था, जहां से भी सूचना का संबंध है उस सारे पार्ट को कवर किया था फर्स्ट वाले, ठीक है। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस। पेरिफेरल मतलब साइड से जो जुड़ा रहेगा, ठीक है। सेंट्रल में जो मेन सेंट्रल में अपनी जगह बनाए हुए, ठीक है। सेंट्रल सिस्टम फिर से 2 पार्ट में है, ब्रेन और स्पाइनल को। ये इस ब्रेन से लेकर के ये पूरा इंफॉर्मेशन सेंट्रल सिस्टम से लिखा हुआ है, वो क्या है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट रहेगा, ब्रेन और स्पाइनल को। और जो साइड से सारा जुड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर 2 है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, ठीक है, जो वॉलेंटियर और इनवॉलेंटियर जैसी चीजों को कंट्रोल कर। उसके बाद हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पहला पार्ट पढ़ रहे हैं ब्रेन, और सेकंड पार्ट क्या है उसका, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड हम नहीं चर्चा करने वाले, केवल ब्रेन पे चर्चा करना, ठीक है। अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन मोटे तौर पे 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो सबसे बड़ा है, मतलब ये कह सकते हैं 2/3 2/3 हिस्सा है हमारे ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट ये फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन फिर से 2 भागों में डिवाइड है, ठीक है, सेरिब्रम और डाइएन्सिफेलॉन। डाइएन्सिफेलॉन के फिर से 2 पार्ट हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहां पर इस चार्ट से हमारा फोर ब्रेन खत्म हुआ, ठीक है। अब बात कर ले मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बहुत ही छोटा है, ठीक है, उसके अंदर 2 पार्ट है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेंट्रल पेंडुलम, ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड लास्ट वाला पार्ट हिंड ब्रेन, उसके अंदर भी 2 पार्ट है, सेरिबेलम और स्टेम। स्टेम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हुए, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा।
तो हम वापिस से आ जाते हैं अपने उस टॉपिक के अंदर, एक एक करके सारे के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा सा ओवरव्यू दे रखा है। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हो फोर ब्रेन, देख सकते हो फोर ब्रेन, ये पूरा यहां से लेकर के ये यहां तक ये पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। और ये किससे, ये अपने मस्तिष्क के अंदर जो एक आपके क्या हो जाए बोन, जिसको बोलते हैं क्रेनियम स्कल, क्रेनियम स्कल से क्या रहता है, कवर रहता है। ये यहाँ की जो बोन है उसका बड़ी बोन का नाम क्या है, क्रेनियम या स्कल भी कहते हैं इसको, ठीक है, सामान्य तौर पे स्कल कहते हैं। उससे क्या कवर रहता है। फिर उसके अंदर क्या रहता है, एक लिक्विड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लिक्विड। उसके बाद में मेनिंजाइटिस, मतलब उसकी झिल्लियां पाई जाती हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, ऐसे 3 झिल्लियां रहती हैं, ठीक है। और ये जो लिक्विड रहता है ये क्या काम करता है, जैसे आपका उसके ऊपर कोई भी स्ट्रोक हुआ तो उसको क्या है, सस्टेन करने की उसके अंदर क्या रहती है, एबिलिटी रहती है, वो उसको विरोध करता है, रेजिस्ट करता है उसको, है ना। तुरंत ही आपके वो डायरेक्ट नीचे वाले ऑर्गन को डैमेज होने से क्या करता है, प्रिकॉर करता है, ठीक है। अब देखो फोर ब्रेन का ये बता दिया, सेरिब्रम, ये जो आपको खड्डे नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसको शलाका और गायरी कहते हैं, क्या कहते हैं, शलाका और गायरी, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, यहां से लेकर यहां तक ये आपका हो गया सेरिब्रम, ठीक है। और ये बीच में आपको दिख रहा है ये मिड ब्रेन, बीच में क्या है, मिड ब्रेन। और यहाँ नीचे की तरफ जो दिख रहा है आपको ये वाला साइड, ये क्या है, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ एरिया कौन सा कवर हो रहा है, फोर ब्रेन, ठीक है। और मिड ब्रेन बीच में और हिंड ब्रेन यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। अब आप फोर ब्रेन में कौन कौन से हैं, एक तो सेरिब्रम हो गया, एक हाइपोथैलेमस हो गया, और आपका आ जाएगा एक थैलेमस। हाइपोथैलेमस से जस्ट ऊपर की तरफ रहता है थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे रहेगा हाइपोथैलेमस। और यहाँ पर आपका मिड ब्रेन आ जाएगा, मिड ब्रेन के अंदर 2 पार्ट है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेंट्रम पेंडुलम, ठीक है। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट है, पॉन्स सॉरी सेरिबेलम, सेरिबेलम के अलावा स्टेम होता है, स्टेम के 2 पार्ट होते हैं, पॉन्स और मेडुला, क्लियर। और यहां से आपका नेक्स्ट जो स्टेप जुड़ी देगी वो स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर हो रही बात। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक और चीजें रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी रहती है, ठीक है। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम जो है उसकी जो मेन यूनिट जो है, जो जैसे हमारे घर के अंदर मेन यूनिट क्या होती है, ईट होती है, ईट बार बार रिपीट होकर पूरे घर का, वैसे ब्रेन वाले पूरे सिस्टम की जो यूनिट चीज है वो होती है न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। जैसे बॉडी की बात करो तो सेल होता है, वैसे वैसे न्यूरॉन आपने नर्वस सिस्टम या ब्रेन का जो सेल होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सेल है, पूरे ब्रेन वाले सिस्टम का या ब्रेन का जो ऑर्गन है उसकी जो यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन। ये बार बार आपस में जुड़ी रहती है पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर यही जुड़ी है, और यही क्या करती है, सिग्नल को लाने ले जाने का काम करती हैं। और इस सेल को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की सेल आपको दिखाई देगी। इसके अंदर एक पतला धागेनुमा संरचना रहता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। और यहाँ पर इसके एंड रहते हैं जिसको नर्व एंडिंग कहते हैं। यहाँ पर ये सेल कुछ इस टाइप से होते हैं, बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको धागेनुमा संरचना दिखाई देती है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं, ये जो धागेनुमा संरचना है वो आगे फिर से नई सेल से जुड़ने के लिए तैयार रहती है। आगे ऐसी कैसी दूसरी सेल रहती है, ये आपका हो गया एक्सॉन, ठीक है। और ये नर्व एंडिंग पार्ट है, उससे वापिस से ये आगे वाला जो सिरा है वो नर्व एंडिंग पार्ट से जुड़ेगा, डेंड्रॉइड आपस में जुड़ेंगे। यहाँ पर दूसरी सेल आएगी, ठीक है। इसका जो डेंड्राइड है वो इस तरीके से इसके साथ में बॉन्ड बना देगा, और इस तरह से सेल आपस में जुड़ी रहती है, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर बात करो तो जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनालाइज है वही इसके अंदर भी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसका जो अंदर की तरफ जिस तरह से जुड़ा रहता है मसल्स के साथ में, तो ये एक मसल के साथ में भी स्ट्रक्चर दे रखी है। डेंड्राइट्स आप देखते हो, एक्सॉन आ रहा है, इसके फाइबर्स के साथ में जुड़ रहा है, और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जैसी चीजें आपको नजर आएंगी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहाँ पे दिखा। इसके बाद बात कर लें हमारे ब्रेन किस तरह से प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। जैसे आपको चींटी काटी
या फिर कोई गर्म चीज आपको लग गई, आपको पता ही नहीं, आपका ध्यान कहीं और है, कुछ और काम कर रहे हो, लेकिन कोई भी गर्म चीज ने आपको टच किया, तुरंत आपके तक सूचना आ जाती है। अब कैसे आती है, तो इसके अंदर दो टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और एक होते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, सेंसर को पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब सेंस करते हैं, हमको जैसे पैरों में गर्म एहसास हुआ तो उसको ले जा करके ब्रेन तक पहुंचाएंगे, तो वो कौन से हो गए, सेंसरी न्यूरॉन। और तुरंत उसकी वापिस से प्रतिक्रिया होगी मोटर न्यूरॉन की तरफ से। मोटर न्यूरॉन बोलेगा भाई यहाँ से हट जा, अगर वहां पे रहेगा तो पूरा बॉडी क्या ऑर्गन खत्म हो जाएगा, है ना। कोई जैसे आग लग रही है और तुम्हारा पैर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो अगर आपके वहां पे तो सूचना का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये सूचनाओं का आना जाना कब बंद हो जाता है, आपने देखा हो जब किसी को बेहोश किया जाता है, या किसी ऑर्गन पे कोई आपके ऑपरेशन वगैरह होता है, तो एनेस्थेसिया का एक इंजेक्शन देते तो ये एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन दिया जाता है, उससे क्या उस ऑर्गन के नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है, और वो ऑर्गन के अंदर क्या है, आपको किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होती, उस ऑर्गन के ऊपर कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। जैसे पेट में कुछ ऑपरेशन कर रहा है, किडनी का, तो उस जगह पे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे दिया, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम वहां का कम करना बंद हो जाएगा, वहां की सूचना कुछ भी नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे आप कभी दाढ़ निकालने जाते हो या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं ब्रेन का भी ऑपरेशन हो रहा है, किसी भी पार्ट का, हाथ का ऑपरेशन, अब हम डरते हैं यार, पता नहीं हमारे को क्या इतना भयंकर दर्द होगा, इतने बड़े बड़े औजार लेकर के वो खड़ा रहता है ना, और औजार देख कर ही अपनी हालत खराब हो जाती है, पता नहीं ये मेरे ऊपर ट्राई करने वाला है ना, लेकिन वो ट्राई तुम पर ही करता है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, एनेस्थेसिया का आपको इंजेक्शन दे देता है, और फिर क्या कर देता है, वहां का पूरा नर्वस सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा, और आप पर आसानी से वो, और उसके बाद 2 या 3 घंटे बाद वापिस से आप नॉर्मल हो जाते हो, और जब देखते हो तो आपका सब कुछ काम हो चुका होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों अच्छे से काम करते हैं, तभी हमारे रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होता है। और अभी हमने ये देखे थे ब्रेन के सारे पार्ट्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ब्रेन का अभी मैंने बताया था 3 मेन डिवीजन है, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, आपने अभी देख लिया था, ये फोर ब्रेन वाला हिस्सा ये पूरा इस तरह से कवर है, देख रहे हो, ये येलो येलो पार्ट में इस तरह से कवर है फोर ब्रेन। ठीक है, ये आप बीचों बीच में देख रहे हो, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मिड ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी है, ये रहा हाइपोथैलेमस, यहाँ नीचे देख रहे हो हाइपोथैलेमस, और उसके ऊपर थैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, ये ध्यान रखना। और ये थैलेमस के नीचे की तरफ जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये हड्डी नुमा, वो क्या है, मिड ब्रेन है। ठीक है, और ये जो आपको पत्ती नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ जो ये स्टेम है, ये क्या है, हिंड ब्रेन, समझ रहे हो आपको। और यहाँ पर ये जो ग्लैंड दिख रही है वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, लर्निंग एंड पर्सनालिटी। आपकी मोस्ट ऑफ जो पार्ट है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब हमारा जो ब्रेन है उसको भी आपके देखोगे तो 2 पार्ट होते हैं अंदर, 2 हेमीस्फीयर से मिलकर के बना होता है, इस टाइप से जब ओरिजिनल देखोगे। ठीक है, उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, और राइट वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। लेफ्ट हेमीस्फीयर राइट पार्ट को कंट्रोल करता है और राइट हेमीस्फीयर लेफ्ट पार्ट को। मतलब इस साइड में अगर डैमेज हुआ तो आपका ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ विकृतियां या फिर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। क्लियर हो रहा है बात। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, अ स्मॉल बट माइटली कनेक्टर क्रूशियल फॉर मूवमेंट, विजन एंड लर्निंग। जो मिड पार्ट है वो कौन सा है, देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हिंड ब्रेन, कीप्स योर बॉडी रनिंग स्मूथली विथ विटल फंक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड बैलेंस। अब हम बात कर लेते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के अंदर किस तरीके की व्यवस्था है वो देखते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन बड़ा पार्ट है। ठीक है, फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, आप भी आपने देखा था, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। उसको भी अच्छे से अपन समझ लेते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन की व्यवस्था को। तो फोर ब्रेन की बात करें तो सेरिब्रम द लार्जेस्ट पार्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी एक्शन, थिंकिंग एंड
सेंसेस। आपका जो ये सबसे बड़ा पार्ट है ये वाला, ये क्या है आपका सेरिब्रम है। दोनों दो अलग अलग एक जैसे नाम आएंगे, एक सेरिब्रम आता है, एक सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम जाता है हिंड ब्रेन में और सेरिब्रम का होता है फोर ब्रेन। ठीक है, डाइएन्सेफेलॉन, ये इस डाइएन्सेफेलॉन के अंदर दो पार्ट है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रम। ठीक है, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल बेसिक अर्जेस लाइक हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, एंड हिप्पोकैम्पस विटल फॉर फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर की जानकारी दे रखी है, मैं एक एक करके चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, अब आप जब बात करते हो सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम भी आगे चल करके चार पार्ट में डिवाइड है, फ्रंटल लॉब, पैराइटल लॉब, टेम्पोरल लॉब और ऑक्सीपिटल लॉब, ये चार पार्टों में डिवाइडेड है। फ्रंटल लॉब मेन पार्ट है जो थिंकिंग करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो चीजें करता है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा पैराइटल लॉब, इसके अंदर भी मेमोरी जैसी चीजें इस पैराइटल लॉब के अंदर होंगी, और इसके अंदर गणितीय प्रोसेस वो सारा यहां पर होता है। ये आपका थिंकिंग करेगा, तर्क करेगा पैराइटल लॉब, फ्रंटल लॉब सॉरी, और ये गणितीय जो चीजें हैं वो कहां पे होगी, पैराइटल लॉब के अंदर। ठीक है, और जैसे कुछ आंकड़ों का कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे अपने मूवी देखी है तारे जमीन पर, देखिए ना, उसके अंदर भी आपने देखा होगा, उसको क्या नंबरों से कोई प्रॉब्लम रहती है, डिसलेक्सिया बीमारी होती है, जिसमें पढ़ने लिखने की बातें जिसे जल्दी से समझ में नहीं आती, वो डिसलेक्सिया वाला पैराइटल लोब में प्रॉब्लम आती है। किसी के ब्रेन का पैराइटल लोब वाला हिस्सा प्रभावित है या फिर सही से फंक्शन नहीं कर रहा था, उसके पढ़ने लिखने में समस्याएं आती है, और हम बोलते हैं कि बेचारा डफर है, लेकिन उसके अंदर पहले से ही जो मेन हार्डवेयर है वही खराब है, तो फिर अंदर बेचारा क्या कर सकता है, उसकी कोई दोष नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आ जाएगा टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब के अंदर क्या रहता है आपका, भाषा को जानने के लिए, भाषा जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, भाषाओं को समझने के लिए आपका टेम्पोरल लोब। और लास्ट है आपका ऑक्सीपिटल लोब, इसके अंदर थोड़ा सा नियंत्रण, समन्वय जैसी चीजें इसके अंदर होती है। इस तरह से ये चार पार्टों के अंदर आपका क्या रहता है, फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला हिस्सा मैंने चार पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक के अंदर एक कैसी चीजें जुड़ी हुई है आपको पता चल रहा है ना, थोड़ा सा नया है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा लगेगा, क्योंकि ब्रेन की स्ट्रक्चर ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ना, इतनी इजी नहीं है, लेकिन इसको 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, और जब इसकी अच्छी जानकारी हो जाएगी तो तुम भी क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में दिक्कत आई हुई है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। थैलेमस के अंदर क्या रहेगा आपका, जो भी दर्द वगैरह कुछ होता है, हमको दर्द हो रहा है तो वो वहां पर महसूस होता है, कहां पे होता है, थैलेमस में। और थैलेमस क्या काम करता है, एक जो सूचनाएं होती हैं, जैसे हमारे को जैसे आंखों दिखना, सुनना, वो सूचनाओं को क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, ब्रेन के अंदर पहुंचाता है। देखना सुनने वाली जो सूचनाएं होती है वो कहां तक पहुंचाता है, ब्रेन के मेन फोर ब्रेन या सेरिब्रम तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हाइपोथैलेमस बहुत है, मास्टर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसी के अंदर आपके भूख, गुस्सा, प्यार, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, अगर ये पार्ट आपका डिफेक्टिव हो गया तो ना तो आपको भूख लगने का एहसास होगा, कितना खाओगे आपका कंट्रोल नहीं होगा, ना आपको किसी से प्यार होगा, ना आपको कभी गुस्सा आएगा, वो सारी चीजें कहाँ हो रही है, हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, आपको किसी से गुस्सा आता है, दर्द का एहसास होता है, वो सब यहाँ पर रहता है, प्यास का भी यहाँ पे, थ्रस्ट का। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है एक हिप्पोकैम्पस क्या होता है, मेमोरी बनाने का काम करता है, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ सकता है। अब सेरिब्रम की बात करो तो सेरिब्रम के अंदर भी दो पार्ट है, एक तो सेरिब्रम के अंदर तो ब्रेन हो गया, और उसका होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब बाहर की सरफेस। ठीक है, और पूरा ब्रेन हो गया, बाहर की, ये अभी अपन ने बात करी थी, पूरा ब्रेन है, उसका जो ये साइड में ये शलाका और गायरी, ठीक है, उसके अंदर के पार्ट की बात करो तो उसके अंदर भी दो पार्ट रहते हैं। ठीक है, दो पार्ट कैसे रहेंगे, एक तो रहता है आपका ग्रे पार्ट और एक रहता है आपका व्हाइट पार्ट। ठीक है, ग्रे पार्ट और व्हाइट पार्ट, इस तरह से दो चीजों में
ये पार्ट से बना होता है। ये जो खड्डे नुमा संरचना आपको दिख रही है, और ये शलाका और गायरी जितनी ज्यादा होती हैं उसकी क्या है, आईक्यू लेवल या बुद्धिमत्ता का परिचय उतनी ज्यादा होने पर ज्यादा है मेमोरी पावर। है ना, चिंता मत करो, ठीक है, कुछ नहीं होता है। मेहनत के आगे मेहनत करने वाला और जो कोई ज्यादा अच्छा उसका आईक्यू है, और यहाँ पर मान लो कि ब्रेन उसका बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कोई मेहनत करने वाला है कंसिस्टेंट तरीके से, तो वो उसको पछाड़ सकता है। जैसे आपने देखा होता खरगोश और कछुए की कहानी। खरगोश के अंदर नेचुरल तरीके से उसके पास में ज्यादा क्वालिटी थी, लेकिन कछुए ने उसको परास्त कर दिया। चलो आगे चलते हैं। तो कॉर्टेक्स बाहरी पार्ट है। बाहरी पार्ट किससे बना हुआ है, ग्रे मैटर, और अंदर का पार्ट है वो किससे बना हुआ है, व्हाइट मैटर। अब बात करेंगे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस, इमेजिन द थैलेमस एज अ बिजी ट्रेन स्टेशन, ऑलमोस्ट ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट स्मेल passes through it before reaching the cerebral cortex. It decide where each sensory train should. अब ये ट्रेन का काम करता है, क्या, सूचनाओं को ले जाने का, कहां तक पहुंचाने का काम करता है, मेन ब्रेन में या फिर फोर ब्रेन या सेरिब्रम तक पहुंचाने का काम करेगा। हमारे देखने की सूचना हो, हमारे सुनने की सूचना हो, वो वहां तक पहुंचेगी। अब देखने का काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, वो ऑर्गन अलग है, और सूचना ले जाने का काम अलग है, दोनों चीजें अलग अलग। देखने के लिए ब्रेन का कोई और पार्ट आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, और इस सूचना को पहुंचाने का काम कोई और कर रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपके कोई गर्म है, बॉडी का थर्मोस्टेट एंड इंटरनल क्लॉक। हाइपोथैलेमस क्या है, हमारा बॉडी का इंटरनल क्लॉक है। आपके उठने का जो टाइम है, आप स्वतः उठ जाते हो, आपकी बॉडी एक तरफ से एडेप्ट हो जाती है, तो आपको सुबह में जिस टाइम पे उठना होता है उसी टाइम पे वो उठ जाता है, ठीक है। कंट्रोल हंगर, थर्स्ट, स्लीप, इमोशन, ये सारी चीजों पे, और हार्मोन को रेगुलेट करता है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। अगर हार्मोन को इरेगुलेट हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी देखा होगा लड़का लड़की की तरह व्यवहार करता है, और लड़की लड़के की तरह व्यवहार करती है, लड़कियों के मुंह से आ जाती है, और लड़के की पुतली दुबली पतली आवाज होती है, तो ये सब गड़बड़ हो जाता है। यहाँ से हाइपोथैलेमस ने अगर गड़बड़ कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा माजरा, ठीक है। ये सारा अंदर बॉडी के अंदर हो रहा है, और हम बाहर वाले को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं कि बेचारा ये ऐसी हरकत कर रहा है, उसके हरकत की नहीं, अंदर का वाले पार्ट में गड़बड़ हो रही है ना। कभी कभी कोई बच्चा लिखने पढ़ने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को ही दोष देते हैं, साला ये डफर है, कुछ नहीं आता, ड है ना। लेकिन वास्तव में क्या, उसके अंदर के वाले इंटरनल ऑर्गन्स में क्या है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चलो आगे चलो। हिप्पोकैम्पस, द मेमोरी मेकर। हिप्पोकैम्पस क्या होता है, देखो यहाँ पर एक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगी अंदर मिड ब्रेन में, ठीक है। ये क्या काम करता है, मेमोरी बनाता है, हमारे मेमोरी को बनाने का काम करता है। लोकेशन, द हिप्पोकैम्पस इज स्मॉल कर्व्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड डीप इनसाइड योर ब्रेन्स टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लॉब अभी बताई थी मैंने, कौन सी थी, किसका पार्ट थी, सेरिब्रम के 4 पार्ट थे, कौन सा, फ्रंटल लॉब, पेराइटल लॉब, टेम्पोरल लॉब और ऑक्सीपिटल लॉब। तो वहां पे इसका लोकेशन उसके जस्ट नीचे की तरफ। फंक्शन, इट्स एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड फॉर स्पेशल नेविगेशन। Important damage to the hippocampus can lead to severe memory loss as seen in condition like Alzheimer's disease, where forming new memories becomes very difficult. अगर ये डिफिकल्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, मेमोरी नहीं बनेगी आपकी, ठीक है, और नई मेमोरी बनना मुश्किल हो जाएगी। तो आपका क्या हार्ड डिस्क है, ठीक है, मतलब जैसे हार्ड डिस्क होता है ना, अपने मेमोरी है ना, बिना मेमोरी के सारे सूचनाओं का कोई मतलब नहीं। फोन भी अपन बहुत अच्छा ले और उसके अंदर मेमोरी नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं है, वो हैंग हो जाएगा, क्योंकि बिना मेमोरी के चलेगा नहीं, है ना, सारे फंक्शन काम नहीं, मेमोरी बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये मेमोरी वाला बताया। मेमोरी के लिए कौन रेस्पॉन्ड है, हिप्पोकैम्पस। नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनिमल हो, है नहीं ना। मिड ब्रेन, द मिड ब्रेन ब्रिज टू एक्शन। ये क्या काम करता है, ब्रिज है हमारे एक्शन लेने के लिए। कोई भी एक्शन लेने से पहले वो उस जगह से गुजरता है, कहां से, मिड ब्रेन से, फोर ब्रेन से होते हुए मिड ब्रेन, ठीक है। और मिड ब्रेन की सूचना कहां जाएगी, फोर ब्रेन में, कहां जाएगी, फोर ब्रेन। अब जो मिड ब्रेन है वो 2 तरीके से मैंने बताया था, सेरिब्रल पेंड्यूकल, ये सेरिब्रल पेंड्यूकल है, और पहला जिसके अंदर कौन था, एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना था, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा कौन था, सेरिब्रल पेंड्यूकल। सेरिब्रल पेंड्यूकल फिर से 2 पार्ट में, टेक्टम और टेंजेंटम, टेजमेंटम, ये 2 पार्ट हैं, कहां से, मिड ब्रेन के। मिड ब्रेन के 2 पार्ट है, टेक्टम और टेगमेंटम। ये दोनों 2 ही काम करते हैं, एक तो देखने का और एक है सुनने का।
टेक्टम आपका काम करेगा देखने का, देखने के लिए कौन है, टेक्टम। हमारे मिड ब्रेन के अंदर टेक्टम वाली जो संरचना है वो हमारे विजुअल इफेक्ट को कंट्रोल करती है। अगर उसको कोई वहां से हटा दे तो आपके आंखें वाके सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी सही नॉर्मल तरीके से व्यवहार नहीं। हाँ, सेरिब्रल पेंड्यूकल, इसकी स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, पहले अपन ने कुछ और लिख दिया होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। टेक्टम समझ में आ गई। और नीचे आएगा टैगमेंटम, ये क्या काम करेगा, ऑडियो प्रोसेस के लिए, ठीक है। जैसे मोबाइल में होता है ना ऑडियो वाला, ऑडियो जैक लगा रहता है, उसमें से एक वायर टूट गया तो आपका ऑडियो सिस्टम खराब हो जाता है, फिर आप लेके जाते हो मोबाइल वाले, भाई मेरे ऑडियो खराब हो गया है, ठीक है। वैसे वैसे आपका टैगमेंटम खराब हो गया तो ये प्रॉब्लम कहाँ करेगा, आपके ऑडियो वाले पार्ट में। प्लेज अ रोल इन मोटर कंट्रोल ओरो यूजुअल एंड स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल को भी ये प्रभावित करेगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले, द हिंड ब्रेन, लास्ट वाला हिस्सा, ठीक है, जहां पे आपने देखा था कैसा एक लीफ नुमा स्ट्रक्चर था, ठीक है। और एक तो हो गया लीफ नुमा स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका स्टेम। स्टेम के अंदर, ये स्टेम मतलब एक लकड़ी की तरह दिख रहा है आपको, है ना, आधार की तरह। तो इसके दो पार्ट है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। और ये जो आपको लीफ नुमा संरचना दिखाई दी, ये क्या है, सेरिबेलम, क्या है, सेरिबेलम, ठीक है। तो स्टेम के दो पार्ट हो गए, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये सेरिबेलम का अलग पार्ट हो गया। तो सेरिबेलम द लिटिल ब्रेन क्रूशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटियर मूवमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर, इट्स व्हाई यू कैन राइड अ बाइक और प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है पॉन्स कनेक्टेड cerebellum to cerebral cortex and plays a role in sleep, respiration and facial sensation. Medulla oblongata, the lowest part of the brain stem, controlling and vital voluntary function like breathing, heart rate and blood pressure, ठीक है। आपका ये तीनों पार्ट का मैं बता देता हूं, ये वॉलंटियर एक्शन को, मूवमेंट को प्रभावित करेगा। हमको क्रिकेट खेलना है, नहीं खेलना है, ये बाइक राइड करते हैं, इट वाई यू कैन राइड अ बाइक और प्ले स्पोर्ट्स, आप किस तरह से निर्णय लेते हो, ये सेरिबेलम का पार्ट रहेगा, ठीक है। साथ में पॉन्स जो रहता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारा जो सांस लेने का जो सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। पॉन्स में अगर दिक्कत हुआ तो हमको किस तरह से सांस लेना बंद नहीं कर दे है ना, ये ऑटोमेटिक ऑटो फंक्शन में डाल रखा है, जैसे ना ऑटो मोड में डाल के रखा है, तो हमारे भगवान ने जो चीजें हैं उसको ऑटो मोड में डाल रखी है, तो उसको पता रखा है भाई तू चलते ही रहना, है ना, रुकना नहीं। जैसे हार्ट है तो हार्ट को भी ऑटो में डाल रखा है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो कुछ एक पार्ट को भगवान ने खुद सेलेक्ट कर रखा है कि ये मेरे तरफ से मैं ऑटो ले लेता हूं उनको, नहीं तो ये फिर से छेड़छाड़ी करेंगे कुछ न कुछ गड़बड़, ठीक है। तो उन्होंने ऑटो में ले रखा है ये चीजें। तो ये क्या है, आपके सांस तुरंत लेना वापिस छोड़ना, तुरंत लेना वापिस छोड़ना, ये नहीं तो तुम्हारे हाथ में होता तो फिर खाली लेते ही लेते रहते, फिर छोड़ते नहीं तो गड़बड़ हो जाता सारा मामला, ठीक है। तो पॉन्स आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करे। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये आगे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाएगा। इसमें क्या है, आपका पूरा बैलेंसिंग का काम करता है, बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस करने का काम करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा बैलेंस करता है। आपने देखा हो जब भी कोई अल्कोहल लेता है तो उसका मेडुला ऑब्लांगेटा प्रभावित होता है। कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है, मेडुला। और उससे क्या है, आपको अगर पूछा जाए कि ब्रेन कौन सा पार्ट आपको अल्कोहल लेने पर प्रभावित है, हिंड ब्रेन, कौन सा, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के अंदर ये पार्ट है, ठीक है। फिर उसके अंदर आप मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर आ जाओगे, और बैलेंस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो फिर क्या बॉडी का बैलेंस उसे रहेगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ की सारी सेल क्या हो जाएगी, उसके अंदर पूरी तरह से इनकॉन्शियस हो गई, तो फिर वो बॉडी को कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ब्रेन की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हमने देखी। अच्छा, मैंने तुमको अभी बताया था कि गुस्सा आता है, दर्द का एहसास होता है, वो कौन सा पार्ट था, हाइपोथैलेमस, है ना। गुस्सा आना, प्यार, भूख लगना, प्यास लगना, वो सब हाइपोथैलेमस का। मेमोरी कहाँ रहेगी, हिपोकैम्पस में, ठीक है। और इसके हमारे सोचने समझने की क्षमता कहाँ रहती है, सेरिब्रम में। सेरिब्रम में, सेरिब्रम में भी 4 पार्टों में डिवाइडेड है ना। फ्रंटल है, पैराइटल, गणितीय वाला किसमें रहता है, पैराइटल में। फ्रंटल के अंदर आपके योजना बनाना, ये समझने की क्षमता, निर्णय लेना, वो फ्रंटल लोब में रहता है, ठीक है, इस तरह से। और भाषा के लिए कौन सा था, टेम्पोरल। चलो, और ब्रेन
सेरिब्रम थिंकिंग, लर्निंग, वॉलेंटरी मूवमेंट, सेंसेस। आपका सेरिब्रम होता है वो मेन है, सोचना समझना सब कुछ निर्णय वही करता है कि भाई यहाँ से जाना है कि नहीं जाना है, यहीं रुके रहना है, ठीक है। फोर ब्रेन थैलेमस रिले सेंसरी सिग्नल्स, ठीक है, उससे जो सेंसरी सिग्नल हैं, जैसे आपके दर्द का एहसास है वो भी यहाँ पर आपके सेंसरी जो भी हैं, ठीक है, जिसको महसूस करते हो वो यहाँ पर स्टे करते हैं। फोर ब्रेन हाइपोथैलेमस रेगुलेट हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर, हार्मोन्स, ये सबको कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मेन पार्ट है ना, मास्टर ऑफ मास्टर भी कहते हैं हाइपोथैलेमस को। फोर ब्रेन में हिप्पोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है, हार्ड डिस्क, ठीक है। मिड ब्रेन जनरल मूवमेंट, विजन और हियरिंग, विजन के लिए कौन सा? टेक्टम और टेगमेंटम, ऑडियो के लिए, ठीक है। स्लीप वेक साइकिल भी यहाँ पर रहती हैं। हिंड ब्रेन सेरिबेलम, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मोटर कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन पॉन्स, स्लीप, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए आपका स्पेशल हो जाएगा पॉन्स। हिंड ब्रेन मेडुला ऑब्लांगेटा, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, है ना। हाँ, बैलेंस वाला यहाँ पे आना है ना, एक बार और मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको, ठीक है, यहाँ पर है कि यहाँ पर। और एक होता है आपके उल्टी होना, वोमिटिंग होना, ये वाली चीजें भी यहाँ पे आएगी हिंड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लांगेटा में। सेरिबेलम में होगा, चलो देख लेंगे इसे। की टेक वे इंटरकनेक्टेड सिस्टम, द ब्रेन वर्क एज ए सिग्नल इंटरकनेक्टेड सिस्टम इवन दो हैज मेनी स्पेशलाइज्ड पार्ट। इसके बहुत सारे पार्ट है ब्रेन के, है ना। कौन कौन से पार्ट है अपने? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फिर फोर ब्रेन के भी पार्ट है, मिड ब्रेन के भी पार्ट है, हिंड ब्रेन के भी पार्ट है, सबका अपना अलग अलग। कांस्टेंट लर्निंग, योर ब्रेन इज ऑलवेज चेंजिंग एंड लर्निंग, अ प्रोसेस कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्रोटेक्ट योर ब्रेन, आपके ब्रेन को हमेशा क्या है? प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। वैसे भगवान ने बढ़िया स्ट्रक्चर देखी है, किसके अंदर पैक्ड है? स्कल, स्कल का नाम क्या है? क्रेनियम, और क्रेनियम के अंदर फिर से एक लिक्विड रहता है, फिर उसके अंदर तीन प्रकार की मेनिंजाइटिस पाई जाती हैं, झिल्लियां पाई जाती हैं, ब्यूरामेटल, पायामेटल, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो ब्रेन का पार्ट था ये हमारा पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। तो आपको समझ में आया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार वापिस से इसको देख लो। आजकल तो, पहले तो ये सारी टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन आजकल तो क्या है, यूट्यूब पे आप देखोगे तो रियल ब्रेन भी आप आसानी से लिख सकते हो। अब हमने देखा भी है, नहीं देखा, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, और 3D एनिमेशन में भी ये सारी चीज़ें बढ़िया से नजर आती हैं। और वैसे भी यहाँ पे इतना कोई भी मेरे को नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आए ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करें, नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है।